नमस्कार साथियों, मैं राजन कुमार आप सभी लोगों को सी टेस्ट स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं जहाँ भी होंगे बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपना स्टडी कर रहे होंगे। साथियों, आप लोगों को मैं इनपुट डिवाइस का क्लास करवाए थे बहुत ही बेहतरीन ढंग से। इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं, इनपुट डिवाइस क्या होता है, इसके बारे में बताए थे। इनपुट डिवाइस के कीबोर्ड के बारे में बताए थे। उसके बाद आपका माउस के बारे में बताए थे। इनपुट डिवाइस के माउस का क्लास बहुत ही बेहतरीन ढंग से करवाए हैं। यहाँ पे देखिए माउस कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से माउस होता है, माउस का क्या कार्य होता है, माउस का क्या पोर्ट होता है। बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्लास आपको करवाए है। उसके बाद स्कैनर के बारे में बताए थे कि स्कैनर क्या होता है, स्कैनर का प्रयोग किस लिए कहते हैं। उसके बाद आपका OCR के बारे में बताए थे, MICR के बारे में बताए थे, OMR के बारे में बताए थे कि OMR का प्रयोग किस लिए किया जाता है। उसके बाद BCR के बारे में बताए थे दोस्त। QR कोड के बारे में बताए थे। इसके बारे में सभी लोग अधिकतर प्रयोग करते ही है। QR कोड क्या होता है, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है। स्पीच रिकॉग्निशन के बारे में बताए थे। उसके बाद जोयस्टिक के बारे में बताए थे, ट्रैक बॉल के बारे में बताए थे। आपको ये सब क्लास करवा चुके हैं दोस्त। ये सब इनपुट डिवाइस जितने भी है सबका क्लास करवाए। आपका वेब कैम क्या होता है, उसका प्रयोग किस लिए करते हैं। लाइट पेन, टच पैड, आपका टच स्क्रीन, माइक्रोफोन का यूज किस लिए करते हैं। बायोमेट्रिक्स, स्टाइलस, डिजिटाइजर, उसके बाद स्टीयरिंग व्हील, रिमोट, ये 21 जो डिवाइस है, इस सभी डिवाइस का क्लास में करवा चुका हूँ दोस्त। अगर आप लोग इसका क्लास नहीं किए हैं, इसका वीडियो नहीं देखे हैं, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या मेरे चैनल पे जाके प्ले लिस्ट में जाइएगा। वहाँ पे प्ले लिस्ट में आपका मिलेगा बेल्टन DO 2024 क्लासेज। उसमें आप लोग जाके प्ले लिस्ट में एक एक क्लास कंप्यूटर के जितने भी हम क्लास करवाए हैं वहाँ से आप लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपका इनपुट डिवाइस समाप्त हो चुका था पिछले क्लास में, तो आज मैं इनपुट डिवाइस से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में वो आपको करवाऊंगा। तो आप लोग कॉपी कलम उठा लीजिए, अच्छे से नोट डाउन करते चलिएगा। और जहाँ डाउट होगा बेहिचक आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं जो इनपुट डिवाइस के वैसे प्रश्न जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है या एग्जाम में पूछा ही जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ऑनलाइन क्वेश्चन ऑफ इनपुट डिवाइस। OCR स्टैंड फॉर, अगर एग्जाम में दोस्त आ जाए कि OCR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइज होता है। उसके बाद COM, कम स्टैंड फॉर यानी कॉमन ऑपरेटिंग मशीन होता है। COM का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्त, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन होता है। OMR का प्रयोग किस लिए करते हैं, जो हमारा किसी भी क्वेश्चन को क्या आंसर स्कैन करके आंसर देने के लिए OMR का प्रयोग किया जाता है। यानी जो एग्जाम में हम प्रश्न का उत्तर देते हैं, किस पे देते हैं, OMR शीट पर देते हैं, और उसको क्या स्कैन करके आउटपुट के रूप में हमें उत्तर प्रदान करता है। तो OMR का प्रयोग फुल फॉर्म क्या होता है दोस्त, तो OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकॉग्नाइज होता है। MICR का फुल फॉर्म क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइज होता है। MICR का प्रयोग आपको पढ़ा चुके हैं, किस लिए कहते हैं, जो बैंक का 9 डिजिट कोड होता है उसको स्कैन करके अमाउंट को ट्रांसफर करने के लिए कहते हैं। यानी बैंक के जो चेक होता है, चेक में क्या होता है, 9 डिजिट होता है आपका। MICR कोड 9 डिजिट का होता है, उसको क्या कहता है, स्कैन करके ट्रांसफर करते हैं। जो 9 डिजिट का कोड होता है दोस्त, 3-3 के पेयर में बटे होते हैं। कितने के पेयर में बटे होते हैं दोस्त, 3-3 के पेयर में बटा होता है। एक का पहला जो 3 होता है कोड, वो क्या कहता है, आपका सिटी का नाम बताएगा, यानी किस सिटी किस शहर में बैंक है। एक का बताएगा आपका दूसरा पेयर आपका बैंक का नाम बताता है। ये जो दूसरा पेयर होता है 3 का, एक क्या कहता है, बैंक का नाम बताता है कि कौन सा आपका बैंक है। और ये जो तीसरा होता है, ये आपका बैंक का ब्रांच का नाम बताता है, यानी कौन से ब्रांच में आपका अकाउंट है। तो कितने डिजिट में बटे होते हैं
दोस्त बैंक के चेक का जो MICR होता है 9 डिजिट में बते होते हैं, उसको क्या करने के लिए स्कैन करके पैसा ट्रांसफर करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। BCR का फुल फॉर्म क्या होता है? बारकोड रीडर होता है दोस्त। QR का फुल फॉर्म क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स होता है दोस्त। ये फुल फॉर्म बता रहे हैं, एग्जाम में एक आपका फुल फॉर्म पूछता है, तो आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं दोस्त, कीबोर्ड का आविष्कार किसने किए थे? तो कीबोर्ड का आविष्कार दोस्तों हम कीबोर्ड पढ़ा रहे थे तो आपको बता चुके हैं कि क्रिस्टोफर लेथम सोलेस ने किए थे। कीबोर्ड का आविष्कार किसने किए थे? क्रिस्टोफर लेथम सोले ने किए थे। कीबोर्ड का आविष्कार कब हुआ था? तो 1960 ईस्वी में हुआ था दोस्त। कब हुआ था? 1960 ईस्वी में हुआ था, जब कीबोर्ड का आविष्कार 1874 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्त? कीबोर्ड का आविष्कार 1874 ईस्वी में हुआ था। किसने किए थे? क्रिस्टोफर लेथम सोलेस ने किए थे। अब माउस का आविष्कार हुआ था दोस्त 1960 ईस्वी में। माउस का आविष्कार कब हुआ था दोस्त? 1960 ईस्वी में हुआ था। आगे देखते हैं दोस्त, यहाँ पर देखिए कीबोर्ड का आविष्कार सर्वप्रथम 1874 ईस्वी में हुआ था। वो ये बताया दोस्त कि 1874 ईस्वी में क्या क्रिस्टोफर लेथम सोलेस साहब ने क्या किए थे? कीबोर्ड का आविष्कार किए थे। माउस का आविष्कार सर्वप्रथम किसने किए थे? अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि माउस का आविष्कार सर्वप्रथम किसने किए थे, तो माउस का आविष्कार सर्वप्रथम डगलस एंजलवर्थ ने किए थे। माउस का आविष्कार कब हुआ था दोस्त? 1960 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1960 ईस्वी में। कहीं आपको 1963 ईस्वी में भी देखने को मिल जाएगा। 1963 ईस्वी में भी देखने को मिल जाएगा कहीं या किसी फैकल्टी द्वारा ये भी बताया जाता है कि 1963 ईस्वी में माउस का आविष्कार हुआ था। माउस का आविष्कार किसने किए थे? डगलस एंजलवर्थ साहब ने किए थे। जब माउस का आविष्कार हुआ था तो उस समय क्या था? वुडन का था। किसका था दोस्त? माउस वुडन का था, यानी लकड़ी का था। आगे देखते हैं, दैनिक संचालन के लिए लैपटॉप पर आमतौर पर प्रयुक्त होने वाले इनपुट डिवाइस क्या है? अगर प्रश्न आए दोस्त कि दैनिक संचालन के लिए लैपटॉप पर आम तौर पर प्रयुक्त होने वाले जो इनपुट डिवाइस है उसे क्या कहते हैं, यानी कौन है? तो आपका दोस्त कीबोर्ड और माउस है। यानी दैनिक संचालन के लिए लैपटॉप पर आम तौर पर प्रयुक्त होने वाले इनपुट डिवाइस कीबोर्ड और माउस है। ये दोस्त एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छे से याद कीजिएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे अगर रहे डैश कंप्यूटर सिस्टम को प्रोसेसिंग के लिए सूचना भेजता है। यानी कौन कंप्यूटर सिस्टम को प्रोसेसिंग के लिए सूचना कौन भेजता है? कौन सा डिवाइस भेजता है? अगर रहे एग्जाम में प्रश्न अगर पूछ दे कि कंप्यूटर सिस्टम को प्रोसेसिंग के लिए जो सूचना भेजता है कौन सा डिवाइस भेजता है, तो दोस्त आपका इनपुट डिवाइस भेजता है। यहाँ पे देखिए, जो स्टिक की एक छड़ी है जो आधार पर घूमती है और CPU को इसके कोण या दिशा की रिपोर्ट करती है। तो अगर प्रश्न आए कि डैश में एक छड़ी होती है, तो एक छड़ी किस में होती है दोस्त? जो स्टिक में होती है, जो एक आधार पर घूमती है। क्या कहती है? एक आधार पर घूमती है और CPU को इसके कोण या दिशा की रिपोर्ट करती है। CPU को क्या कहती है? कि इसका जो कोण होता है और दिशा होता है उसका रिपोर्ट करती है। तो अगर प्रश्न आ जाए कि डैश में एक छड़ी होती है, इसमें एक छड़ी होती है, डैश में एक छड़ी होती है, तो क्या जो स्टिक में एक छड़ी होती है। आगे देखते हैं दोस्त, बहुत ही बेहतरीन आपका एक प्रश्न हम लेके आए हैं, तो आप लोग अच्छे से इसको नोट डाउन कीजिएगा और अच्छे से इसको याद कीजिएगा। आगे देखते हैं दोस्त, ट्रैक बॉल एक क्या रहे? ब्लैंक रहे। ट्रैक बॉल क्या है? तो ट्रैक बॉल आपका एक इनपुट डिवाइस है। उसके बाद यहाँ पे रहे, उल्टे माउस जैसा दिखता है जिसमें लगे बॉल को उंगली से घुमाकर कर्सर को कंप्यूटर स्क्रीन पर इधर उधर घुमाया जाता है। किससे घुमाया जाता है दोस्त? ट्रैक बॉल से घुमाया जाता है। आगे देखते हैं दोस्त, यहाँ पे क्या है? आपका ट्रैक बॉल उल्टे माउस जैसा दिखता है जिसमें लगे जो बॉल होता है, आपको ट्रैक बॉल दिखाए थे, बताए थे, उसमें जो बॉल होता है इस टाइप का, उसको क्या उंगली से क्या किया जाता है? घुमाकर कर्सर को स्क्रीन पर इधर उधर घुमाया जाता है। यानी जो एक कर्सर होता है इसको घुमाने के लिए यहाँ पे क्या होता है? इस टाइप का बॉल लगा होता है, उसको उंगली से क्या कहते हैं? घुमाते हैं, तो क्या होता है? जो कर्सर होता है कंप्यूटर पे इधर उधर घूमता है। किसके? ट्रैक बॉल के।
आगे देखते हैं दोस्त, OMR और OCR उपकरण का उपयोग मार्क सेंस आंसर शीट को पढ़ने के लिए किया जाता है। यानी OMR का प्रयोग किस लिए किया जाता है दोस्त, जो भी आंसर शीट होता है उसको रीड करने के लिए। OCR का भी प्रयोग कर सकते हैं रीड करने के लिए। आगे देखते हैं दोस्त, द टेक्नोलॉजी ऑफ स्कैनिंग दैट रिकॉग्नाइज्ड हैंडराइटिंग टेक्स्ट एंड प्रिंटेड टेक्स्ट इज डैश अगर है, यानी एक क्या कह रहा है कि वैसा टेक्नोलॉजी जो क्या कहता है, स्कैनिंग कहता है, जो हाथ से लिखा रहता है, टेक्स्ट रहता है या प्रिंटेड रहता है, उसको क्या कहते हैं। तो दोस्त OCR के बारे में बताया था आपको कि OCR का प्रयोग इसके लिए किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, OCR होगा। यानी यहाँ पे देखिए OCR हिंदी में भी लिखा हुआ है। OCR स्कैनिंग की वो तकनीक है। OCR क्या है, स्कैनिंग का वो तकनीक है जो हाथ से लिखे पाठ और प्रिंटेड या मुद्रित पाठ को क्या कहता है, पहचानता है। आगे देखते हैं दोस्त, OMR इज यूज रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी एंड M स्टैंड फॉर, यानी एक कह रहा है OMR का प्रयोग किस लिए किया जाता है, जो भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसके लिए किया जाता है। तो इसमें M का मतलब क्या है, M का फुल फॉर्म क्या है, ये कैसे भी पूछ सकता है, R का भी पूछ सकता है कि R का फुल फॉर्म क्या है, चाहे O का फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पे घबराने के लिए इसका ऑप्टिकल मार्क रीडर फुल फॉर्म होता है। OMR का क्या होता है दोस्त, ऑप्टिकल, ऊपर आपको बताए हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। क्या होता है फुल फॉर्म, ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। तो यहाँ M का क्या आ जाएगा, मतलब यानी मार्क आ जाएगा। यही यहाँ पे आपको ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछ सकते हैं। यानी किसी का भी जो फुल फॉर्म है पूछते, OCR में R का क्या मतलब है या C का क्या मतलब है। तो आप लोग अच्छे से जो भी है फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, कहीं से भी पूछे उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखते हैं दोस्त, लाइट पेन उपकरण डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट का चयन करने के लिए एक प्रकाश संवेदनशील डिटेक्टर का उपयोग करता है। तो अगर प्रश्न आ जाए दोस्त कि डैश उपकरण डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट का चयन करने के लिए प्रकाश संवेदनशील डिटेक्टर का उपयोग करता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्त, आपका लाइट पेन हो जाएगा। यहाँ पर ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा भेजने या कमांड देने के लिए किया जाता है। यानी कौन सा डिवाइस इनपुट डिवाइस का कौन सा डिवाइस ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा भेजने या कमांड देने के लिए किया जाता है। तो कीबोर्ड होगा दोस्त यहाँ पे, कि कीबोर्ड क्या है आपका, एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा भेजने या कमांड देने के लिए किया जाता है। दोस्तों इनपुट डिवाइस के बहुत ही बेहतरीन क्लास हम करवाएं, आप लोग एक एक क्लास जाके देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में, या उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। जो उसमें छूटा होगा आप लोग को यहाँ पे हम ऑनलाइन प्रश्न के माध्यम से करवा दूंगा। जो प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में वही प्रश्न आपसे यहाँ पे हम करवा रहे हैं। तो आप लोग अच्छे से इसको नोट डाउन कीजिएगा दोस्त, अच्छे से याद कीजिएगा। ये जो प्रश्न करवा रहे हैं आपका किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, या तो बेल्टन के डाटा एंट्री ऑपरेटर हो, स्टेनो हो, या किसी भी कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्जाम हो रहा है वहाँ पे हो, या किसी भी एग्जाम में अगर कंप्यूटर से प्रश्न पूछते हैं तो उसमें ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आप लोग अच्छे से इसको नोट डाउन कीजिएगा, अच्छे से इसको याद कीजिएगा, अच्छे से स्टडी कीजिएगा। आगे देखते हैं दोस्त, यहाँ पे अगर है कि डैश कीबोर्ड शीर्ष पंक्ति पर मौजूद होता है। यानी जो कीबोर्ड होता है दोस्त, कीबोर्ड के जो शीर्ष पंक्ति होता है, शीर्ष यानी सबसे ऊपर जो पंक्ति होता है, इस पंक्ति पे कौन सा मौजूद होता है, यानी कौन सा की मौजूद होता है। तो सबसे ऊपर वाले पंक्ति पे क्या होता है आपका लिखा रहता है दोस्त, देखिएगा F1 F2 F3 से लेके F12 और भी बटन रहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं दोस्त, हम लोग फंक्शन की कहते हैं। क्या कहते हैं, फंक्शन की कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, फंक्शन की कहते हैं। तो अगर प्रश्न आ जाए कि कीबोर्ड के शीर्ष पंक्ति पे क्या मौजूद होता है, तो कीबोर्ड के शीर्ष पंक्ति पे आपका फंक्शन की मौजूद होता है। क्वेटी कीबोर्ड में की संख्या कितनी होती है, तो आपको दोस्त कीबोर्ड का क्लास करवाए थे तो आपको बताए थे जो स्टैंडर्ड क्या होता है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड और आपका क्वेटी
QWERTY कीबोर्ड में जो की संख्या होता है 104 होता है। क्या होता है दोस्त? 104 होता है। और जो इसके अलावा नॉर्मल होते हैं या इसके अलावा जो भी कीबोर्ड होते हैं उसकी की संख्या क्या होता है? कहीं कहीं देखिएगा 104 से आपका 120 होता है या 102 से 120 तक हो सकता है। अगर 104 है तो समझिए कि आपका स्टैंडर्ड कीबोर्ड है या QWERTY कीबोर्ड है। अगर 104 से कम है या 104 से ज़्यादा है तो आपका नॉर्मल कीबोर्ड है, यानी दूसरा कीबोर्ड है, यानी स्टैंडर्ड और QWERTY कीबोर्ड आपका नहीं है। तो कीबोर्ड के 3 क्लास करवाए थे, आप लोग जाके वो क्लास कर लीजिएगा। शिफ्ट की एंड प्रिंट स्क्रीन की, यानी जो शिफ्ट की होता है दोस्त और प्रिंट स्क्रीन की होता है कीबोर्ड में, इन कंप्यूटर कीबोर्ड, कहाँ पे? कंप्यूटर कीबोर्ड में। आई नो उसको कैसे किस नाम से जानते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसको स्पेशल पर्पस की के नाम से जानते हैं। तो अगर एग्जाम में प्रश्न पूछे कि जो शिफ्ट की होता है और प्रिंट स्क्रीन की होता है कीबोर्ड, कंप्यूटर कीबोर्ड में, उसको किस नाम से जानते हैं, यानी उसको क्या कहते हैं? तो स्पेशल पर्पस की कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्त, कंप्यूटर कीबोर्ड में एरो की, होम की, पेज अप, पेज डाउन, यानी जो कीबोर्ड होता है उसमें क्या होता है आपका? एक एरो की होता है। एरो की इस टाइप का होता है आपका, देखिएगा कीबोर्ड में रहेगा लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, ये 4 एरो की होते हैं आपके कंप्यूटर कीबोर्ड में। और उसमें क्या होता है कि होम की होता है, होम की के बगल में क्या होता है आपका? पेज अप होता है, पेज डाउन होता है। तो इसको किस श्रेणी में रखा गया है, यानी एरो की को, होम की को, पेज अप की को और पेज डाउन की को किस श्रेणी में रखा गया है? तो इसको दोस्त नेविगेशन की के श्रेणी में रखा गया है, नहीं इसको नेविगेशन की कहते हैं। यानी आपको एरो की हो गया, होम की हो गया, पेज अप हो गया, पेज डाउन की हो गया, इसको क्या कहते हैं दोस्त? नेविगेशन की कहते हैं। नेविगेशन की के श्रेणी में इसको रखा जाता है। यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे क्या लिख रहा है? फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो आपको अभी पता है कि जो कीबोर्ड का जो सबसे ऊपरी पंक्ति होता है, शीर्ष पंक्ति होता है, उसको हम क्या कहते हैं? फंक्शन की कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? फंक्शन की कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? फंक्शन की कहते हैं। इसकी संख्या कितना होता है? 12 होता है। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, यानी ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन प्रकाश स्रोत यानी लाइट सोर्स की सहायता से वर्ण, अंक और कोड, यानी कैरेक्टर, मार्क्स एंड कोड को क्या कहता है? पढ़ता है और प्रतियोगिता परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रकार के उत्तर पत्रों के लिए उनका उपयोग करता है। यानी अगर रहे एग्जाम में प्रश्न पूछे कि डैश प्रकाश स्रोत की सहायता से वर्ण और अंक और कोड को क्या कहता है? पढ़ता है और प्रतियोगिता परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो उत्तर पत्र होता है उनका उपयोग करता है। तो आप लोग को सीधे दिमाग में आना चाहिए कि OMR का प्रयोग किस लिए किया जाता है? जो एग्जाम में प्रश्न होता है उसको क्या करने के लिए? रीड करने के लिए, आंसर शीट के एग्जाम के प्रश्न के आंसर शीट को रीड करने के लिए किया जाता है। तो वही यहाँ पे पूछ रहा है, जो वर्ण होता है, अंक होता है, कोड होता है, उसको पढ़ने के लिए, जो प्रतियोगिता परीक्षा उसको पढ़ने के लिए, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के जो होते हैं उसके उत्तर को पढ़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो OMR का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर का प्रयोग किया जाता है। तो यही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं मित्रों, बैंक चेक प्रोसेसिंग में डैश तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो आपको पता है कि बैंक चेक जो प्रोसेसिंग होता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? MICR का प्रयोग किया जाता है, मैग्नेटिक इंक रिकॉग्नाइज यानी रीडर का प्रयोग किया जाता है। जो 9 डिजिट का कोड होता है उसको क्या करने के लिए? रीड करके पैसा ट्रांसफर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। देयर आर डैश अल्फाबेट की ऑन कीबोर्ड। अगर एग्जाम में प्रश्न पूछ दे, ये सब हलवा टाइप का प्रश्न है दोस्त, इजी टाइप का प्रश्न है। अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए आपका कि कीबोर्ड में अल्फाबेट की कितने की संख्या कितना होता है या अल्फाबेट की कितना होता है? तो 26 होता है दोस्त। कितना होता है? 26 होता है। द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड इज द, क्या होता है? अगर प्रश्न पूछ दे एग्जाम में कि कीबोर्ड के सबसे लंबा की
कौन सा होता है? तो आपको बताए थे, कीबोर्ड का क्लास करवाए थे कि कीबोर्ड में सबसे लंबा की स्पेस बार होता है। क्या होता है दोस्त? स्पेस बार होता है। स्पेस बार की क्या होता है? कीबोर्ड में सबसे लंबा की होता है। तो यहाँ पे वही हो जाएगा कि यहाँ पे क्या लिखा है दोस्त? द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड इज द बैक स्पेस की। Another name for the cursor कंट्रोल की इज, यानी यहाँ पे पूछ रहा है कि कर्सर कंट्रोल की का दूसरा नाम क्या है? तो एरो की कहते हैं। यानी एरो की से भी हम क्या है, जो ये 4 टाइप का एरो होता है उससे भी हम क्या कह सकते हैं? जो एक कर्सर होता है उसको हम लेफ्ट राइट अप डाउन कर सकते हैं। तो यही यहाँ पे पूछ रहा है, एनोडर नेम फॉर द कर्सर कंट्रोल की इज एरो की। एरो की हेल्प अस टू मूव द कर्सर, यानी जो एरो की होता है, ये 4 प्रकार का जो एरो की होता है वो क्या कहता है, क्या मदद करता है, क्या हेल्प करता है? यानी अप डाउन लेफ्ट राइट करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। क्या करने के लिए? लेफ्ट राइट अप डाउन करने में क्या कहता है? ये एरो की हमको मदद करता है, हेल्प करता है। तो अगर एग्जाम में प्रश्न आए दोस्त कि एरो की कैसा हेल्प करता है कर्सर को मूवमेंट करने के लिए, तो अप करने के लिए हेल्प करता है, डाउन करने के लिए हेल्प करता है, लेफ्ट करने के लिए हेल्प करता है और राइट करने के लिए हेल्प करता है। कैप्स लॉक की इज यूज्ड टू टाइप, यानी यहाँ पे आपका कीबोर्ड में एक इस टाइप का कैप्स लॉक रहेगा, की रहेगा। कौन सा की रहता है दोस्त? कैप्स लॉक की होता है, जिसका उपयोग किस लिए करते हैं? यानी कैपिटल लेटर लिखने के लिए। इसको एक बार प्रेस कीजिएगा, इस की को क्या कीजिएगा, एक बार प्रेस कीजिएगा तो जो भी लेटर लिखिएगा आपका कैपिटल लेटर में लिखाएगा, और फिर दोबारा प्रेस कीजिएगा तो क्या होगा? स्मॉल लेटर में लिखाएगा। तो कैप्स लॉक की का प्रयोग किस लिए करते हैं दोस्त? कोई सा भी कैपिटल लेटर लिखने के लिए करते हैं। There are 2 शिफ्ट की ऑन द कीबोर्ड। अगर प्रश्न आ जाए कि कीबोर्ड में शिफ्ट की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। इंटर की संख्या कितनी होती है दोस्त? 2 होती है। आपका एक होता है ऑल्ट, क्या होता है? ऑल्ट होता है। और क्या होता है? कंट्रोल बटन होता है और विंडोज बटन होता है। कौन सा बटन होता है दोस्त? विंडोज बटन होता है। इसकी भी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। इस सब की भी संख्या कितनी होती है दोस्त? कीबोर्ड में 2 होती है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे आइए, बैक स्पेस की इरेज द कैरेक्टर टाइप टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, यानी अगर प्रश्न आ जाए कि जो कर्सर के लेफ्ट साइड में जो कैरेक्टर या टेक्स्ट को क्या कहता है, कैरेक्टर को डिलीट करता है, उस की को क्या कहते हैं? तो उस की को बैक स्पेस कहते हैं। यहाँ पे आपका एक कैरेक्टर है, टेक्स्ट है, यहाँ पे आपका कर्सर क्या कह रहा है? बिलिंग कर रहा है। तो हमको इसको क्या करना है? इस सबको मिटाना है। यानी इधर साइड लेफ्ट साइड यानी कर्सर के लेफ्ट साइड को क्या करना है? टेक्स्ट को, कैरेक्टर को मिटाना है। तो यहाँ पे आपका कर्सर क्या कह रहा है? कर्सर यहाँ पे बिलिंग कर रहा है। तो अगर हम बैक स्पेस की, ये आपका क्या है? बैक स्पेस की रहता है। बैक स्पेस की को हम क्या कहेंगे? प्रेस करेंगे तो क्या होगा? मिटते चल जाएगा। तो यहाँ पे यही है कि आपका कैरेक्टर के लेफ्ट साइड को मिटाने के लिए, यानी कर्सर के लेफ्ट साइड को मिटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं दोस्त? बैक स्पेस की का प्रयोग करते हैं। इंटर की इज यूज्ड टू रिजल्ट ऑफ द वर्क डन, यानी इंटर की संख्या कितनी होती है कीबोर्ड में सर? 2 होती है दोस्त। कितनी होती है? 2 होती है। तो इंटर की का प्रयोग किस लिए कहते हैं? कोई सा भी हमारा काम हो गया है उसको रिजल्ट दिखाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? इंटर की। आप यहाँ पे क्या कह रहे हैं? यहाँ पे टाइप करते यहाँ तक आ गए और यहाँ से इंटर मारिएगा तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ तक आपका काम कंप्लीट हो गया है, यानी जो भी आपका वर्क है क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो इसको क्या करने के लिए? रिजल्ट देने के लिए, डन करने के लिए किसका यूज करते हैं? इंटर की का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं दोस्त, जो स्टिक में एक बटन होता है। जो स्टिक में क्या होता है दोस्त? एक बटन होता है, जिसका उपयोग कर्सर को टॉप को चुनने के लिए कहते हैं। किस लिए कहते हैं? टॉप को चुनने के लिए प्रयोग करते हैं। तो अगर एग्जाम में प्रश्न आए दोस्त कि जो स्टिक में जो एक बटन होता है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है, तो कर्सर को टॉप में चुनने के लिए किया जाता है। जो स्टिक एक छड़ी है। जो स्टिक क्या है दोस्त? आपका एक छड़ी है, जो ग्राफिक कर्सर को, यानी जो आपका ग्राफिक कर्सर होता है उसको क्या कहता है? वर्टिकल दिशा में ले जाता है जहाँ छड़ी चलती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्त? वर्टिकल दिशा हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं दोस्त, यहाँ पे
द लाइट पेन इज ए स्मॉल पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। लाइट पेन क्या है आपका? एक स्मॉल, क्या है लाइट पेन? एक स्मॉल पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। इज टू सेलेक्टेड डिस्प्ले ऑब्जेक्ट ऑन स्क्रीन, यानी जो स्क्रीन पे जो क्या रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है, उसको सेलेक्ट करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है लाइट पेन एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। तो अगर प्रश्न आ जाए कि आपका एक छोटा पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस क्या होता है, तो आपका लाइट पेन होता है, जिसका उपयोग किस लिए किया जाता है? स्क्रीन पे जो भी वस्तुओं को क्या करने के लिए, चुनने और प्रदर्शित करने के लिए, जो भी ऑब्जेक्ट होता है स्क्रीन पे उसको क्या करने के लिए, चूज करने के लिए और डिस्प्ले करने के लिए किसका यूज करते हैं? लाइट पेन का यूज करते हैं। ए डिवाइस फॉर कन्वर्टिंग हैंडराइटिंग इंप्रेशंस इनटू कोडेड कैरेक्टर एंड पोजिशनल कोऑर्डिनेट्स फॉर इनपुट टू कंप्यूटर इन, क्या हो गया यहाँ पे? इज राइटिंग टेबल। उसे क्या कहते हैं दोस्त? राइटिंग टेबल कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्त, कंप्यूटर ऑपरेशन का डैश डिवाइस कीबोर्ड के उपयोग से फैलता है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्त? कंप्यूटर ऑपरेशन का माउस जो डिवाइस है कीबोर्ड के उपयोग से क्या होता है? फैलता है। आगे देखते हैं दोस्त, डिजिटल कैमरा इज डैश डिवाइस। डिजिटल कैमरा, अगर प्रश्न आ जाए कि डिजिटल कैमरा कौन सा डिवाइस है, तो डिजिटल कैमरा आपका इनपुट डिवाइस है। OCR प्रकाश स्रोत की मदद से शेप कैरेक्टर्स की पहचान करता है। यानी OCR प्रकाश स्रोत की मदद से कैसा कैरेक्टर का पहचान करता है? तो जो शेप कैरेक्टर होता है उसका क्या कहता है? पहचान करता है। आगे देखते हैं दोस्त, इंफॉर्मेशन दैट कम्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स एंड इज फिल इनटू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड इनपुट। यानी वो जानकारी जो किसी बाहरी स्रोत से आती है, यानी यहाँ पे क्या लिखा? इन्फॉर्मेशन कम फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स, यानी वैसा जानकारी, वो जानकारी जो बाहरी स्रोत से क्या आती है, जिसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में क्या किया जाता है? फीड किया जाता है। एंड फीड, यहाँ पे देखिए, एंड फीड इनटू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, उसे क्या किसमें फीड किया जाता है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड किया जाता है। इज कॉल्ड इनपुट, उसे क्या कहते हैं? तो उसे इनपुट कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्त, द टर्म यूज्ड टू डिफाइन ऑल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज इन ए कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड हार्डवेयर। अर्थात दोस्त, कंप्यूटर सिस्टम में सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइस को परिभाषित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द को हार्डवेयर कहते हैं। वही यहाँ पे लिख रहा है इंग्लिश में, द टर्म यूज डिफाइन ऑल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, यानी वैसा टर्म जिसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइस है उसको क्या करने के लिए? डिफाइन करने के लिए इन कंप्यूटर सिस्टम, किस में? कंप्यूटर सिस्टम में, उसे क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। तो वही यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है कि कंप्यूटर सिस्टम में सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइस को परिभाषित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द को हार्डवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? हार्डवेयर कहते हैं। डिफॉल्ट पॉइंटिंग डिवाइस ऑफ ए लैपटॉप, यानी जो लैपटॉप में क्या रहता है बाय डिफॉल्ट, यानी डिफॉल्ट पॉइंटिंग डिवाइस रहता है, उसको क्या कहते हैं? टच पैड। यानी टच पैड आप लोग कंप्यूटर में यूज किए होंगे लैपटॉप में। तो टच पैड क्या होता है? आपका डिफॉल्ट पॉइंटिंग डिवाइस होता है। कंसेप्ट कीबोर्ड, यहाँ पे क्या है दोस्त? कंसेप्ट कीबोर्ड इज यूज्ड इन फास्ट फूड रेस्टोरेंट, ऑफिस एंड शॉप। यानी प्रश्न आ जाए कि कौन सा कीबोर्ड का प्रयोग फास्ट फूड रेस्टोरेंट, ऑफिस एंड शॉप में किया जाता है, तो कॉन्सेप्ट कीबोर्ड का प्रयोग कहाँ पे होता है दोस्त? फास्ट फूड रेस्टोरेंट, ऑफिस और शॉप में किया जाता है। अब प्रश्न आ जाए दोस्त कि एटीएम में, यहाँ पे क्या है? कीबोर्ड इज इन टेलीफोन एंड एटीएम, यानी एटीएम और टेलीफोन में कौन सा कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है? यानी कौन से कीबोर्ड का प्रयोग टेलीफोन जो होता है और एटीएम होता है वहाँ पे किया जाता है, तो न्यूमेरिकल कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। कहाँ पे दोस्त? टेलीफोन एंड एटीएम में। तो यहाँ पे आपको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि फूड रेस्टोरेंट, ऑफिस, शॉप में किसका प्रयोग किया जाता है? कॉन्सेप्ट कीबोर्ड का। और टेलीफोन, एटीएम में किसका प्रयोग किया जाता है? न्यूमेरिक कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्त,
फ्री हैंड ड्राइंग बनाने के लिए स्टाइलस के साथ डैश का उपयोग करते हैं। अगर प्रश्न आए दोस्त एग्जाम में कि जो फ्री हैंड क्या है ड्राइंग बनाने के लिए स्टाइलस के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, तो ग्राफिक टेबलेट का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है दोस्त, ग्राफिक टेबलेट्स का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस अलाउ ओनली वॉइस कम्युनिकेशन, एंड जो आपका माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस होता है क्या अलाउ करता है, केवल आपका वॉइस कम्युनिकेशन के लिए अलाउ करता है। तो अगर यहाँ पे प्रश्न आए कि डैश इनपुट डिवाइस अलाउ ओनली वॉइस कम्युनिकेशन, यानी कौन सा ऐसा इनपुट डिवाइस है जो केवल वॉइस कम्युनिकेशन अलाउ करता है, तो आपका माइक्रोफोन हो जाएगा। आगे देख लेते हैं मित्रों, यहाँ पे देखिए सिस्टम को प्रोसेसिंग के लिए इंफॉर्मेशन डैश भेजता है। ऊपर भी बताया था आपको दोस्त, बता चुके हैं जो सिस्टम होता है उसको प्रोसेसिंग के लिए कोई सा इंफॉर्मेशन क्या भेजता है, आपका इनपुट भेजता है। क्या भेजता है, इनपुट भेजता है। स्कैनर इज इनपुट डिवाइस, स्कैनर आपका क्या है, एक इनपुट डिवाइस है दैट कन्वर्ट ए फिजिकल इमेज, जो क्या फिजिकल इमेज को क्या कहता है, कन्वर्ट करता है, बदलता है इनटू ए डिजिटल, किसमें, डिजिटल में, डिजिटल वन एंड ए हार्ड कॉपी, किसमें, डिजिटल में और हार्ड कॉपी में, टू सॉफ्ट कॉपी और क्या सॉफ्ट कॉपी में। तो यहाँ पर अगर प्रश्न आए कि डैश इज इनपुट डिवाइस दैट कन्वर्ट फिजिकल इमेज इनटू डिजिटल वन एंड हार्ड कॉपी टू सॉफ्ट कॉपी, यानी जो आपका इमेज होता है उसको क्या कहता है, बदलता है डिजिटल और हार्ड कॉपी को, किस में, सॉफ्ट कॉपी में क्या आपका स्कैन है। यानी जो हार्ड कॉपी आप स्कैनर में कोई सा भी ले जाइएगा, नोट्स हो गया, किताब हो गया, इमेज हो गया, सिग्नेचर हो गया, उसको क्या कहता है, स्कैन कहता है। तो वो क्या रहता है, अब जो डॉक्यूमेंट्स ले जाइएगा स्कैन करने के लिए वो आपका क्या होता है, हार्ड कॉपी होता है। क्या होता है, हार्ड कॉपी होता है या डिजिटल वन होता है, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, सॉफ्ट कॉपी में। यानी सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, स्कैनर का प्रयोग करते हैं। इंटरेक्शन टू द कंप्यूटर आर गिवन फ्रॉम इनपुट यूनिट, यानी प्रश्न रहा है कि जो इंट्रोडक्शन होता है कंप्यूटर में आर गिवन फ्रॉम डैश, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्त, इनपुट यूनिट होगा। यानी इनपुट यूनिट के माध्यम से क्या कोई सा भी इंट्रोडक्शन होता है वो कंप्यूटर को क्या कहते हैं, देते हैं। यानी कंप्यूटर को कोई सा इंट्रोडक्शन देने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, इनपुट यूनिट का प्रयोग करते हैं। इनपुट डिवाइस इक्विपमेंट इज यूज टू कैप्चर इंफॉर्मेशन एंड कमांड, यानी यहाँ पर है प्रश्न कि डैश डिवाइस इक्विपमेंट इज यूज टू कैप्चर इंफॉर्मेशन एंड कमांड, यानी तो इनपुट डिवाइस क्या कहता है, आपका इनपुट डिवाइस इक्विपमेंट का प्रयोग किस लिए कहते हैं, कोई सा भी कैप्चर करने के लिए, इंफॉर्मेशन या कमांड को क्या करने के लिए, कैप्चर करने के लिए कहते हैं। जो स्टिक एक इनपुट डिवाइस है, आप लोग को पढ़ा चुके हैं कि जो स्टिक क्या है, आपका एक इनपुट डिवाइस है जिसमें एक छड़ी होती है। इसमें क्या होता है, एक छड़ी होता है जो इस आधार पर घूमती है कि सीपीयू को इसके कोण या दिशा की रिपोर्ट होती है। तो जो स्टिक क्या है, आपका एक इनपुट डिवाइस है जो क्या कहता है, जिसमें एक छड़ी लगी होती है, एक छड़ी होती है जो क्या कहता है, आधार पर घूमती है और जिसको क्या होता है, सीपीयू को इसके जो कोण होता है, दिशा होता है, उसका रिपोर्ट होता है। द टेक्निक ऑफ स्कैनिंग, यानी जो स्कैनिंग का टेक्निक है यहाँ पे दोस्त, द टेक्निक ऑफ स्कैनिंग विच रीड ए बॉक्स प्लेस्ड एट ए प्रेडेटरमाइंड पोजीशन इज कॉल्ड OMR, यानी आपका क्या वैसा टेक्निक स्कैनिंग का जो क्या कहता है, किसी जहाँ बॉक्स रीड करता है, जो बॉक्स प्लेक्स होता है उसको रीड करता है, या प्रीडिटरमाइंड पोजीशन होता है उसको क्या कहते हैं, OMR कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए हिंदी में भी लिखा हुआ है, स्कैनिंग की तकनीक जो पूर्व निर्धारित स्थान में लगे बॉक्स को पढ़ती है। यानी जो स्कैनिंग की तकनीक होता है, पूर्व निर्धारित स्थान में लगे जो बॉक्स होता है उसको क्या कहता है, रीड कहता है, पढ़ता है, उसे OMR कहते हैं, यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकॉग्नाइज कहते हैं। डिजिटाइजर के बारे में भी दोस्त आपको पढ़ा चुके हैं कि डिजिटाइजर क्या है, आपका एक इनपुट डिवाइस है। डिजिटाइजर क्या है, अगर प्रश्न आ जाए एग्जाम में कि डिजिटाइजर कौन सा डिवाइस है, दे दे आउटपुट डिवाइस दे दे, इनपुट डिवाइस दे दे और कुछ भी दे दे, तो वहाँ पर आप किसको टिक लगाइएगा, इनपुट डिवाइस को। तो डिजिटाइजर आपका क्या है, एक इनपुट डिवाइस है जो एनालॉग इन्फॉर्मेशन को डिजिटल फॉर्म में क्या कहता है, बदलता है। जो एनालॉग इन्फॉर्मेशन होता है, सूचना होता है, उसको किस में बदलने का काम करता है, डिजिटल में। आपका क्या डिजिटाइजर
जिसका उपयोग ड्राइंग और इमेज में सुधार या बदलाव करने जैसी बारीकी काम के लिए किया जाता है। तो अगर प्रश्न आ जाए कि आपका जो भी एनालॉग इन्फॉर्मेशन होता है, डिजिटल इन्फॉर्मेशन होता है, उसको बदलने का काम कौन कहता है? एनालॉग इन्फॉर्मेशन को डिजिटल फॉर्म में बदलने का काम कौन सा डिवाइस कहता है? तो इनपुट डिवाइस। कौन से डिवाइस? इनपुट डिवाइस का कौन सा डिवाइस कहता है? तो डिजिटाइजर कहता है। डिजिटाइजर का प्रयोग किस लिए करते हैं? डिजिटाइजर का प्रयोग किस लिए करते हैं? ड्राइंग इमेज में क्या करने के लिए? सुधार या बदलाव जैसी बारीकी काम को करने के लिए किसका यूज करते हैं? डिजिटाइजर का यूज करते हैं। तो अगर डिजिटाइजर से प्रश्न आए एग्जाम में तो आप लोग करके आइएगा, इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए कि डिजिटाइजर क्या होता है। एक इनपुट डिवाइस होता है। डिजिटाइजर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? जो एनालॉग इन्फॉर्मेशन होता है उसको डिजिटल फॉर्म में क्या करने के लिए? कन्वर्ट करने के लिए, परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। जिसका उपयोग ड्राइंग इमेज में क्या करने के लिए? सुधार या बदलाव जैसे बारीकी काम करने के लिए किया जा सकता है, नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं मित्रों, कीबोर्ड टाइपराइटर जैसे उपकरण है। अगर प्रश्न आ जाए एग्जाम में कि डैश टाइपराइटर जैसे उपकरण है, यानी कौन ऐसा उपकरण जो टाइपराइटर जैसे है, तो आपका कीबोर्ड है। जिसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा भेजने या कमांड देने के लिए किया जाता है। कीबोर्ड का उपयोग किस लिए करते हैं? ऊपर बता चुके हैं दोस्त। कंप्यूटर में क्या करने के लिए? कोई सा भी डेटा होता है उसको भेजने के लिए या कमांड को भेजने के लिए। तो अगर एग्जाम में प्रश्न आए कि टाइपराइटर जैसा जो उपकरण होता है उसे क्या कहते हैं? जो कंप्यूटर में क्या कहता है? डेटा को भेजता है, कमांड को भेजता है, तो उसे कीबोर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? कीबोर्ड कहते हैं। यहाँ पे देखिए, क्वेटी कीबोर्ड को अमेरिकन कीबोर्ड भी कहा जाता है। दोस्तों, कीबोर्ड में आपको क्वेटी की देखने को मिल जाएगा, एजेटिक कीबोर्ड देखने को मिल जाता है। ये सब क्या है जो अधिक यूज किया जाता है। तो अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि जो क्वेटी कीबोर्ड है उसको क्या कहा जाता है, नहीं दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो अमेरिकन कीबोर्ड के नाम से जाना जाता है। क्वेटी कीबोर्ड को किस नाम से जाना जाता है दोस्त? अमेरिकन कीबोर्ड के नाम से जाना जाता है। एजेटिक की जो एक होता है आपका एजेटिक की होता है, एजेटिक की को किस नाम से जाना जाता है? तो एजेटिक की को आपको फ्रेंच कीबोर्ड, फ्रेंच को यूके भी लिखते हैं, हम यूके भी कहते हैं, तो फ्रेंच कीबोर्ड के नाम से जाना जाता है। एक कीबोर्ड फ्रेंच का है, यानी जो एजेटिक कीबोर्ड है कहाँ का है? फ्रेंच का। आपका क्वेटी कीबोर्ड कहाँ का है? अमेरिका का है। आगे देखते हैं दोस्त, क्वेटी कीबोर्ड मूल रूप से टाइपिंग को कठिन और अक्षम बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो अगर प्रश्न आ जाए एग्जाम में कि क्वेटी कीबोर्ड का आविष्कार डिजाइन किस लिए किया गया है, तो जो टाइपिंग होता है उसको क्या करने के लिए? कठिन, कॉम्प्लेक्स और क्या अक्षम बनाने के लिए, यानी कठोर बनाने के लिए, कठिन बनाने के लिए क्वेटी कीबोर्ड का डिजाइन किया गया है। टू यूज द नंबर पैड एज डायरेक्शन एरो डैश की इज रिप्रेजेंट, यानी यहाँ पे नंबर की का प्रयोग, नंबर की पैड जो है उसका प्रयोग डायरेक्शन एरो की में देने के लिए प्रेस करते हैं। तो कौन सा की का प्रेस करते हैं दोस्त? तो नंबरों का प्रेस करते हैं। कीबोर्ड पर स्थित नंबरिकल कीपैड से नंबर जल्दी टाइप किया जा सकते हैं, यानी जो कीबोर्ड में नंबर पैड होता है इस टाइप का देखिएगा दाहिने साइड में, तो वहाँ पे क्या होता है? लिखा रहता है आपका 01 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस टाइप का रहता है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि जो कीबोर्ड पर स्थित जो न्यूमेरिकल कीपैड होता है, ऐसा कीपैड होता है, उससे क्या होता है? जल्दी से हम क्या कोई सा नंबर टाइपिंग एंड कोई सा नंबर टाइप करना होता है, तो जल्दी से इससे हम नंबर टाइप कर सकते हैं। तो अगर प्रश्न आ जाए कि कीबोर्ड पर स्थित डैश से नंबर जल्दी टाइप किए जाते हैं, यानी कीबोर्ड पर जो स्थित होता है कौन सा ऐसा कीपैड होता है स्थित जिसके सहारे जो नंबर होता है जल्दी टाइप किया जा सकता है, तो क्या हो जाएगा आपका दोस्त? नंबर कीपैड। क्या हो जाएगा? नंबर कीपैड से जल्दी से कोई सा भी नंबर हम लोग क्या कर सकते हैं? टाइप कर सकते हैं। उसके बाद आपका क्या है? डिलीट की। आपका डिलीट की कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टर को मिटा या एरेज कर देता है, यानी यहाँ पे आपका एक क्या होता है? देखिएगा कीबोर्ड में एक डिलीट की होता है दोस्त। क्या होता है?
डिलीट की। तो डिलीट की का प्रयोग किस लिए किया जाता है, यही यहाँ पे पूछ रहा है कि डिलीट की जो होता है कंप्यूटर मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टर को क्या कहता है, मिटाता है, एरिज कहता है, नहीं इसको मिटाने का क्या कहता है, काम कहता है क्या, आपका डिलीट की। यानी कीबोर्ड में डिलीट की का कार्य क्या होता है, जो भी मेमोरी में से सूचना को क्या करने, कंप्यूटर मेमोरी से सूचना को डिलीट करने के लिए या स्क्रीन कैरेक्टर से मिटाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। बैक स्पेस की कर्सर के बाई ओर के अक्षर को डिलीट करता है। वो आपको बताए थे ऊपर कि आपका एक क्या होता है, बैक स्पेस की होता है, जो क्या करता है, कर्सर जो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे कर्सर क्या कह रहा है, यहाँ पे कर्सर है तो इसके जो बाई साइड वाला है जो कैरेक्टर है इसको मिटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, बैक स्पेस की का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस की कर्सर के बाई ओर के पूरे वर्ड को डिलीट कर देता है। यहाँ पे देखिए दोस्त, ये जो बैक स्पेस ये जो बैक स्पेस की होता है दोस्त, ये क्या कहता है, कर्सर आपका यहाँ पे है तो इसको मिटाना है तो क्या करेंगे, बैक स्पेस की दबाएंगे तो क्या होगा, एक एक करके मिट जाएगा। अगर इस पूरे शब्द को यहाँ पे मान के चलिए, इस पूरे शब्द को यहाँ पे जो ये शब्द पूरा लिखा है इसको हमको क्या करना है, मिटाना है, इकट्ठे क्या करना है दोस्त, इसको मिटाना है। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ बैक स्पेस की क्या करेंगे, दबाएंगे तो कर्सर के बाई, यहाँ पे लिख रहा है कर्सर के बाई और के पूरे वर्ड, यानी जितना भी ये वर्ड है कर्सर के बाएं साइड वो सब क्या होगा, डिलीट हो जाएगा, सब क्या होगा, हट जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बैक स्पेस की यानी एक एक कर्सर के बाएं साइड का एक एक जो होता है, जितने बार दबाएंगे एक एक करके क्या होगा, आपका टेक्स्ट मिटेगा। लेकिन कंट्रोल के साथ बैक स्पेस दबाएंगे तो जितना भी रहेगा बाएं साइड में वर्ड सब क्या होगा, आपका मिट जाएगा। तो दोस्तों ये आपका इनपुट डिवाइस के जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपको हम करवा दिए। 50 से अधिक प्रश्न आपको हम करवाए हैं यहाँ पे, तो आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा और अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों इनपुट डिवाइस का चैप्टर आज समाप्त हो गया। इनपुट डिवाइस आपको पिछले क्लास में समाप्त कर दिए थे। इनपुट डिवाइस से जो प्रश्न पूछे जाते हैं बेहतरीन तरीके से 50 से अधिक प्रश्न करवा दिए। किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है ऐसा प्रश्न, तो आप लोग अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्त, और अच्छे से इसको याद भी कर लीजिएगा। तो जो भी मित्र मेरे इस क्लास को कर रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, या जो मित्र मेरे चैनल पर नए हैं वो क्लास को कर रहे हैं, तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरा क्लास आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इसको शेयर भी कर दीजिए, जिससे और भी मित्रों को इसकी जानकारी हो सके। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।